बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 न्यूज़ के साथ में हूँ अरूबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पाक अफगान सरहद से खारजियों की दरानदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। ख्वारिज ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल में दरानदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर जवाबी कार्रवाई में 54 खारजी हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक ख्वारिज से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। ख्वारिज गैर मुल्की अकाओं के कहने पर दहशत गर्दी की नीयत से दाखिल हो रहे थे। भारत के बेबुनियाद इल्जामात के साथ ख्वारिज की सरगर्मियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज की तवज्जो हटाने की भारतीय साजिश बेनकाब हो गई। कार्रवाई पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशेवराना महारत और तैयारी की आला मिसाल है। इसके अलावा दहशत गर्दों के खिलाफ एक ही कार्रवाई में सबसे ज्यादा ख्वारिज हलाक करने का रिकॉर्ड भी है। सिक्योरिटी फोर्सेज सरहदों के दिफा और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने शुमाली वज़ीरिस्तान में फितनल ख्वारिज की दरानदाजी नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन में 54 ख्वारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए आज अहम दिन है। शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दी की दरानदाजी की कोशिश नाकाम बनाई गई। सिक्योरिटी फोर्सेज को हमले से मुतालिक पहले से इत्तलात थी। ख्वारिज हसन हेल से शुमाली वज़ीरिस्तान में दाखिल हो रहे थे। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी की पाक भारत कशीदगी और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से गुफ्तगू की तफसील सामने आ गई, जिसमें उन्होंने मुतालिबा किया कि भारत दहशत गर्द हमलों की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात कराए। इनका कहना था कि खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए तमाम फरीक़ैन बर्दाश्त से काम लें। पाकिस्तान और भारत को कशीदगी कम करने के लिए मुकालमा करना चाहिए। पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी खदशात की मुकम्मल हिमायत करते हैं। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान की सालमियत और खुदमुख्तारी की भरपूर दिफा की हिमायत करते हैं। वांग ज़ी का मजीद कहना था कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात तार ने कहा कि पहलगाम वाक़े की FIR ही भारत के झूठ का पोल खोल रही है। इस्लामाबाद में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा, पहलगाम का इलाका LOC से 150 किलोमीटर दूर है और किसी भी तहकीकाती एजेंसी के लिए वाक़े के सिर्फ 10 मिनट बाद FIR दर्ज करना मुमकिन नहीं। उन्होंने इसे भारत की पेशगी मनसूबाबंदी करार देते हुए कहा कि इसका मकसद पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी था। अता तार ने कहा कि पाकिस्तान खुद दहशत गर्दी का शिकार मुल्क है, जिसने इसके खिलाफ जंग में 90,000 जानें कुर्बान की और मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त किया। उन्होंने भारत को दहशत गर्दी का सरपरस्त करार देते हुए कहा कि भारतीय जासूस कुलभूषण यादव, जो भारतीय नेवी का कमीशन ऑफिसर था, पाकिस्तान में दहशत गर्दी की सरगर्मियों में मुलविस था और इसकी गिरफ्तारी इसका वाज़ेह सबूत है। वज़ीर इत्तलात ने सवाल उठाया कि भारत बगैर ठोस सबूत के पाकिस्तान पर इल्जामात कैसे आयद कर सकता है। उन्होंने जोर दिया कि भारत का ये प्रोपेगेंडा इसके दहशत गर्द एजेंडे को बेनकाब करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से जाती अमरा में मुलाकात की और पहलगाम वाक़े के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जाती अमरा पहुंचे, जहां उन्होंने मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी शरीक थी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात में नवाज शरीफ को पहलगाम वाक़े के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के अजलास में किए गए फैसलों पर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है, हम जाग रहे हैं। भारत ने जारियत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इनका कहना था कि पहलगाम वाक़या प्री प्लान ड्रामा है। भारत माजी में भी इस तरह के मुख्तलिफ ड्रामे कर चुका है। सिंध ताश माहिदा मुअत्तल करने जैसे फैसले जंगी हालात में भी नहीं किए गए। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहा है, हर तरह की दहशत गर्दी की शदीद मज़म्मत करता हूँ। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।